ये कहानी है उन दो बच्चों की जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके पास रात और दिन दो बड़े डीमन को अलग करने की शक्तियां थी। एक ऐसा गांव जो कि शहरों और बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग छुपा हुआ था जंगल के बीच में, जिसे कवर कर रखा था किसी जादुई सुरक्षा कवच ने, जिसकी वजह से इस गांव को बाहर वालों के लिए देख पाना नामुमकिन था। उस गांव में किसी तरीके से कुछ घुसपैठिया सोल्जर घुस जाते हैं अपने बड़े प्लेन्स और हेलीकॉप्टर लेकर के, और अपने साथ और भी फोर्सेस को लेकर के वो सभी गांव वालों को एक एक कर मार रहे होते हैं। कहानी में दो बड़े पत्थर की मूर्तियां दिखाई जाती है, तेज हवाएं चल रही होती है, एक औरत जो कि लेबर पेन में थी एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है, लेकिन एक बूढ़ी दादी उसे कहती है कि तुम्हें अभी थोड़ा और रुकना होगा ताकि इस बच्चे में वो शक्ति आ सके जिससे कि ये डीमंस को कंट्रोल कर सके। कहानी जैसे आगे बढ़ती है तो एक शिकारी लड़का दिखाया जाता है जो कि किसी तीतर का शिकार कर रहा होता है। वो अपने दोस्त दांजी के साथ वापस अपने घर लौटता है। उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें मुझे साथ लेकर जाना चाहिए था। वो दोनों अब घर पहुंचते हैं। गांव में यूरू को सभी लोग बहुत पसंद किया करते थे क्योंकि यूरू हमेशा गांव वालों की मदद किया करता था। घर पे यूरो की दादी उसका इंतजार कर रही होती है, साथ ही उसकी सिस्टर आशा भी उसका वेट कर रही थी। आशा अपने भाई यूरू से पूछती है कि भाई क्या तुम काम की तलाश में नीचे वाली दुनिया में जाने वाले हो? क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे जैसे हमारे माता पिता चले गए थे? लेकिन यूरू कहता है नहीं बहन, अगर मैं एक अच्छा शिकारी बन गया तो मुझे नीचे नहीं जाना होगा काम की तलाश में। मैं उन बेहतरीन जीवों का शिकार कर पाऊंगा जिसकी मुझे काफी अच्छी कीमत मिलेगी। तभी वहां पर डेरा नाम का एक आदमी आया होता है जो कि नीचे की दुनिया से गांव वालों के लिए काफी सामान लेकर आया करता है, जैसे कि दवाइयाँ और बहुत सी अनमोल चीजें। यूरो और दांजी को कुछ अजीब से झटके लगते हैं। दरअसल जिस कवर शील्ड ने पूरे गांव को कवर कर रखा होता है वो टूट चुकी होती है और हेलीकॉप्टर में सवार कुछ घुसपैठिए सोल्जर्स अंदर घुस जाते हैं। कुछ चुपके से गांव वाले का गला काट रहे होते हैं और उन्हें मार रहे होते हैं। दादी यामाहा कहती है कि ये लोग पक्का यूरू के लिए यहाँ पे आए हैं। वो उन गांव वालों को यूरू को यहाँ लाने के लिए कहती है और उसे छुपाने को कहती है। दांजी और यूरो देखते हैं कि सभी गांव वाले बहुत बेरहमी से मारे जा चुके हैं, उनके सर हाथ कटे हुए हैं। रास्ते में उन दोनों को दो सोल्जर मिलते हैं। यूरू अपने तीर का इस्तेमाल कर उनसे निपट लेता है और वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। यूरू दांजी को बताता है कि ये एक शॉर्टकट है जिससे वो सीधे घर की रसोई की तरफ निकल जाएंगे। यहाँ एक छोटी सी लड़की के सामने बहुत सारे गांव वाले खड़े होते हैं। ये लड़की उन्हीं में से एक थी जिन्होंने इन गांव वाले को मारा था। देखते ही देखते ये लड़की अपने जादू से एक एक कर सभी लोगों के टुकड़े टुकड़े कर देती है। किसी के हाथ काट देती है तो किसी का गला, तो किसी को बीच से ही फाड़ देती है। इसके बाद ये अपनी टीम को इन्फॉर्म करती है कि इस ओर अब मेरा कब्जा है। लेकिन दूसरी तरफ डेरा नाम का वो आदमी, उसने यहाँ पे ग्राउंड फोर्सेस को खत्म कर दिया था। इस ओर एक औरत यामाहा दादी को घसीटते हुए लाती है और वो अंदर जो आशा थी उसको भी अपने जादू से खत्म कर देती है। यूरू वहाँ अपनी बहन आशा को देखने आता है। वो देखता है कि वो मारी जा चुकी है, उसका खून बह रहा है और दादी यामाहा भी जख्मी हालत में है जिसको कि एक औरत ने पकड़ रखा है। लेकिन ये औरत कहती है यूरू मैं तुम्हारी बहन आशा हूँ। ये सुनकर यूरू का दिमाग पूरा पागल हो जाता है। उसे ये नहीं समझ आता कि आखिर ये क्या कहना चाहती है। वो उस पर तीर चला देता है लेकिन अपने जादू से वो उसे नाकाम कर देती है, जिसके हमले से यूरू के पीछे की दीवार तक टूट जाती है। यानी इसका जादू इतना खतरनाक था। तभी डेरा यूरू को लेकर वहां से भाग जाता है। यूरू के दिमाग में काफी सारे सवाल आ रहे थे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, गाँव वाले क्यों मारे गए और उसकी बहन को क्यों मरना पड़ा और उसकी दादी को उस औरत ने क्यों पकड़ा हुआ था। इस तरीके के सवाल जो कि वो डेरा से पूछता है। डेरा कहता है कि अभी उसके पास इन सवालों का जवाब देने का समय नहीं है। डेरा यूरू को एक ताबीज देता है और कहता है कि तुम इसे लेफ्ट और राइट जो मूर्तियां हैं उनके बीच में आगे जो खाली जगह है वहां पे जाके इस ताबीज को लगा दो। यूरू उस पे वो ताबीज लगाता है और डेरा उसका सर उसी ताबीज पे पटक देता है, जिससे कुछ यूरू की खून की बूंदे उस लॉकेट के ऊपर गिर जाती है और ऐसा करते ही दो खतरनाक जीव उड़कर हवा में जाते हैं और ऊपर उड़ रहे उन दो हेलीकॉप्टर को कुचल देते हैं जो कि डेरा को और यूरू को नुकसान पहुंचाने आए थे। ये दो अजीब से जीव होते हैं यूरू के नए डेमंस। तो इसके अगले एपिसोड में मिलते हैं कल। बाय बाय, तब तक के लिए।